हाँ, अपनी उपलब्धियों के हिसाब से मांग करना चाहिए। वैसे 2018 में रमन सिंह की भी नकार दिए थे, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से नकार दी। तब पिछले जितने भी उपचुनाव हुए उसमें बुरी तरह से पराजित हुए। तो अब उसको बताना चाहिए कि उन्होंने किसानों के साथ धोखा क्यों किया, गरीबों के साथ धोखा क्यों किया, टावर है ही नहीं, मोबाइल कैसे बांट दिए, ये बताना चाहिए। बताना ये भी चाहिए कि आज पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के भाव क्यों बढ़ रहे हैं। एक तरफ रसोई गैस के भाव बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो गैस सिलेंडर की रिफ्यूलिंग है वो छत्तीसगढ़ में 1.6 है। मतलब साल भर में 1.6 सिलेंडर ही रिफ्यूल हो रहा है। इसका मतलब कोई उपयोग नहीं कर रहा है, कर रहे हैं और बहुत कम कर रहे हैं। तो वो रेट बढ़ाया, उसकी सब्सिडी क्यों नहीं आ रही है। दूसरी तरफ ये है, गरीब जो परिवार है वो मिट्टी तेल का प्रयोग करते थे, उसके कोटा भी काट दिए हैं और रेट भी 75 रुपया हो गया। जैसे डीजल 100 रुपया पार हो गया, पेट्रोल तो 100 रुपया से कब से पार हो चुका है। अब केरोसिन भी, मिट्टी का तेल भी 75 रुपया हो गया। आम नागरिक खरीदना जाए तो उसका रेट और अधिक है। एक तरफ केरोसिन मिल नहीं रहा है और दूसरी तरफ गैस सिलेंडर उसके पहुँच के बाहर हो गया है। रेट इतना बढ़ा दिए हैं तो गरीब जनता के साथ मार, लगातार महंगाई की मार कर रहे हैं। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बताना चाहिए कि आखिर क्यों बढ़ा रहे हैं, गरीब के पास केरोसिन क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये उनको बताना चाहिए। जो 2004 से लेकर वर्षों तक बस्तर से भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण से जो आदिवासी प्रदेश छोड़ के बाहर गए थे और सैकड़ों गांव उजड़ गए थे, वो आदिवासी यदि छत्तीसगढ़ आना चाहते हैं, बस्तर वापस आना चाहते हैं, उनके लिए हमने व्यवस्था की है और अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि उनके लिए ज़मीन, खेती के लिए ज़मीन, रहने के लिए ज़मीन और उसके पूरे व्यवस्था के लिए, रोजगार की व्यवस्था, उस सब के लिए संबंधित कलेक्टर और एसपी को आदेशित कर दिया गया है और कमिश्नर बस्तर को उसको नोडल अधिकारी बनाया गया है। अच्छा है, आना चाहिए, अपने दल के प्रचार करना चाहिए। लेकिन यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री और पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री सबको आमंत्रित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो चुनाव वो हार चुके ही मान। जैसे व्यापम और पीएससी में फीस माफ़ किया गया, उसी प्रकार से कनिष्ठ चयन बोर्ड जो बस्तर और सरगुजा में जो लोग परीक्षा देंगे, उन छात्र छात्राओं के भी भर्ती में परीक्षा शुल्क माफ़ करने का आग्रह NSUI के द्वारा किया गया है। मैं उसकी घोषणा करता हूं कि उन बच्चों को जो हमारे कनिष्ठ चयन बोर्ड में जो परीक्षा दिलाएंगे उनको भी फीस देना नहीं पड़ेगा। डूंगरगढ़ बमलेश्वरी माई के दर्शन करने जा रहा हूं, हर साल जाता हूं मैं। दोनों नवरात्रि में मैं करीब पहुंचने की मेरी कोशिश होती है और अक्सर नवरात्रि में पहुंचता हूं माँ दरबार में। दंतेवाड़ा भी गया है, दंतेश्वरी माई के दर्शन किया, वहाँ गंगा दई है बस्तर में, उसका भी दर्शन किया और आज डूंगरगढ़ में बमलेश्वरी के दर्शन करने जा रहा हूँ। ये तो बिल्कुल रणनीति है। आम जनता, गरीब आदमी या नौकरी पेशा लोग जो पैसेंजर ट्रेन से आवागमन करते थे, एक शहर से दूसरे शहर रिश्तेदारी में जाते थे, यात्राएं करते थे, वो सब बंद कर दिए, पूरे महीने भर के लिए बंद कर दिए। तो इससे तो पता चलता है कि कितना संवेदनशील है केंद्र सरकार। यह दुर्भाग्यजनक है कि केंद्र की सरकार, रेलवे विभाग केवल पैसा कमाना चाहती है। यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपया इस जोन से प्राप्त होता है, लेकिन नागरिक सुविधा के नाम से जो पैसेंजर ट्रेन चल रही थी उसको भी बंद कर, 10 पैसेंजर ट्रेन बंद कर दिए हैं और 23 जो सप्ताह में एक बार या 2 बार चल रहे थे उसको भी बंद कर दिया गया है। मतलब आम जनता की जो सुविधा वाली चीज़ है उसको ख़त्म कर रहे हैं। केवल गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसे जारी रख के आम जनता
को परेशानी डालने का काम कर रहे हैं। एक तरफ तो रेलवे का भाड़ा भी बढ़ा है, प्लेटफार्म के टिकट के रेट बढ़ा दिए हैं, अब वो चलना ही बंद हो जाएगा। और एक तरफ पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए तो आम जनता जो मोटरसाइकिल कार से जाते थे तो वो महंगा हो गया, ट्रेन से जाना चाहे तो उसको बंद ही कर दिया गया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के जनता के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। तब वो समझ लीजिए सारे सामानों के ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया तो सीमेंट के भी भाव बढ़ेंगे, स्टील के भाव बढ़ेंगे, रोज़मर्रा को उपयोग होने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी। वो उसका प्रभाव केवल पेट्रोल और डीजल का भाव नहीं बढ़ता, उसके कारण से सभी वस्तुओं में जो आम जनता उपयोग करती है सब में उसका प्रभाव पड़ता है। जी 10 तारीख 3 दिवसीय कार्यक्रम है और 10 तारीख को मैं वहाँ जा रहा हूँ। और जैसे चंदखुरी में बहुत भव्य बनाया गया माता कौशल्या का मंदिर, उसी प्रकार से शिवरी नारायण को भी सजा रहे हैं। ये दूसरा हमारा पड़ाव होगा। 9 स्थान को हमने चयनित किया तो ये दूसरा स्थान है जहाँ कार्य पूरा हो गया और उसका लोकार्पण भी होगा। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28